सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आप जुड़ चुके हैं आर्ट्स एकेडमी के साथ। मैं हूं आलोक और मैं आप लोगों को कराने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप सब जानते हैं कि 3 अप्रैल को जैक बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है और ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्सा पैक्ट कब हुआ था? वर्सा पैक्ट सोवियत संघ से संबंधित है और ये हुआ था 1955 को। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1962 में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो इसका निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम था लेनिन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोप आर्थिक संगठन की स्थापना हुई थी 1948। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, सिंगापुर भी है, फिलीपींस नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा श्रीलंका। प्रश्न नंबर छठा है हमारा, निम्न में से कौन सी पार्टी राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां, हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति से किसका संबंध है? तो हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या थी? जो राष्ट्र निर्माण के समय हमारी चुनौतियाँ थी वो थी भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता तथा संगठनों का निर्माण किया था? एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का संरक्षक था और सोवियत संघ साम्यवाद का। तो अमेरिका जो था साम्यवाद को रोकने के लिए किस सैनिक संगठन का स्थापना किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाटो। चलिए प्रश्न नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, सोवियत संघ कितने संघीय गणराज्य हैं? तो सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 देश। चलिए बढ़ते हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 जून 2015 को किस सोवियत देश की यात्रा की थी? तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 2 जून 2015 को किस देश का यात्रा किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेलारूस। हमारा दूसरा प्रश्न है, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 को, तब उसका अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजलिंगप्पा। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शाह आयोग। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? तो 1952 से 1967 के बीच कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए अब 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारित करती है? तो इसका हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16वें की ओर। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17वां प्रश्न है हमारा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? तो संयुक्त प्रगतिशील, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कांग्रेस पार्टी। 18वां प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा वीपी सिंह। हमारा दूसरा प्रश्न है, आपातकाल के दौरान विनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपातकाल के दौरान विनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण सिंह। इसे जेपी नारायण भी का लिखा जाता है। 20वां प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री थे हमारे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में किस राज्य से संबंधित है? तो हमें पता है कि 370 जो धारा है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसे 2 साल पहले हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम का हुआ था 1972 में। मिजोरम का निर्माण हुआ था 1972 में। अगर यहाँ पूछता है कि 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण हुआ है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों ट्राइबल एरिया है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौन से राज्यों का 2000 में निर्माण हुआ था। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये तीनों ट्राइबल एरिया है, और मिजोरम का हुआ था 1972। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नव स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता था? नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता था पिछड़ा देश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1975 हो जाएगा। संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1975। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? जब आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 4 अप्रैल 1969। 4 अप्रैल 1969 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। हमारा 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, 1964 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? तो 1964 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। 32वां प्रश्न है, 1955 में पाकिस्तान डैश की संधि का सदस्य बना था? तो हो जाएगा बगदाद संधि। यहाँ पे बगदाद पैक्ट लिखा हुआ है, बगदाद संधि हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करती है, तो कौन करता है महासचिव का नियुक्ति? तो यहाँ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 34वां प्रश्न है, 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किया था? तो 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। 35वां प्रश्न, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की देन है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। 36वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के बाद डैश ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। बताओ कैसे आदमी थे। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। शीत युद्ध काल में नाटो का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो नाटो का गठन हम लोग को पता है कि नाटो का नेतृत्व कौन किया था? अमेरिका। हमारा 38वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। यहाँ पे फ्रांस लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये होगा फ्रांस। फ्रांस सुरक्षा परिषद का क्या है? अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य। तो इसका ऑप्शन हो अस्थायी अस्थायी सदस्य होगा। रेल हड़ताल समाप्त हुई थी। रेल हड़ताल कब समाप्त हुई थी? तो 1974 में रेल हड़ताल समाप्त हुई थी, 1974 में। तो चलिए यहाँ पे हम 40 प्रश्न को कर लिए हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।